नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताया था। आज आप लोगों को कुछ ऐसे उपसर्गों के बारे में जो आगे दो उपसर्ग या एक से अधिक उपसर्ग को जोड़ करके कोई शब्द बनते हैं, उन्हें आप कैसे ढूंढोगे। जब मूल शब्द ढूंढना होता है तो आप किस तरह से उन्हें ढूंढोगे, इसकी जानकारी आज आपको देंगे। मुश्किल से 5 या 7 मिनट का है वो वीडियो। उसके बाद इसी में पीछे आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको बच्चों समझ में आएगा। उपसर्ग का थोड़ा सा अंश उस दिन रह गया था, उसको आज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों, कुछ शब्दों का ऐसा निर्माण होता है या उनकी ऐसी रचना होती है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगाया जाता है। जैसे आप लिखते हुए एक शब्द है स्वाभिमान। स्वाभिमान, स्वाभिमान। आपको अगर इसमें से मूल शब्द ढूंढना है बच्चों, तो आप क्या ढूंढोगे? यदि आपको मूल शब्द ढूंढना है, स्वाभिमान में यदि आपको मूल शब्द स्वाभिमान, अगर आपको मूल शब्द का हुआ कि आपको मूल शब्द इसमें से अलग करना है, काटिए, तो आप क्या करोगे? इसका मूल शब्द बच्चों ये है मान। इसका मूल शब्द क्या है? मान। यानी कि स्व अभिमान, स्व घन अभिधन मान, ये दोनों बच्चों उपसर्ग हैं। स्व और अभि क्या है? ये दोनों उपसर्ग हैं। ये आपका मूल शब्द है, मूल शब्द। ये आपका क्या है? ये आपका मूल शब्द है। समझ में आया? स्वाभिमान ये आपका मूल शब्द हो गया, और दो आपका जो है स्व और अभि, ये आपका उपसर्ग हो गया। तो जब यदि आपको स्वाभिमान का होगा कि मूल शब्द छांटिए, तो केवल आप क्या लिखोगे? मान को लिखोगे। मान, मान सम्मान है ना, अभिमान, स्वाभिमान। इसी तरह से और भी शब्द हैं जिसको कि आप जैसे सुरक्षित, आप क्या करोगे? सुरक्षित। आप इसको असुरक्षित। अब इसमें आपका मूल शब्द देखिए बच्चों, इसमें अब आपका प्रत्यय भी जुड़ गया है। प्रत्यय भी जुड़ गया है। ये आपका असुरक्षा या असुरक्षित आपका, ये मान के चलिए, मैं भी आपको समझा रही हूँ कैसे। देखिए, इसका अगर मूल शब्द निकालना होगा, इसका यदि आपको मूल शब्द निकालना होगा, पहले आप असुरक्षा को समझ लीजिए, बाद में समझाऊंगी। असुरक्षा, सुरक्षा, रक्षा और असुरक्षा, इसका मूल शब्द आपका है रक्षा। मैं आपको अभी असुरक्षित का भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले समझिए रक्षा। इसमें आपका अ उपसर्ग भी लगा हुआ है, सुरक्षा भी लगा, सु भी लगा हुआ है, और ये रक्षा। इसमें आपका ये दोनों जो है
उपसर्ग हो गया, और ये आपका रक्षा जो है ये मूल शब्द है, मूल शब्द। यह तो क्या हो गया, मूल शब्द। अब इसे ध्यान दीजिए, असुरक्षित, असुरक्षित, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें देखिए बच्चों, इसमें अगर मूल शब्द जोड़ना होगा तो इसका भी आपको रक्षा ही रहेगा, इसका भी मूल शब्द रक्षा रहेगा। इसमें जोड़ दिया गया क्या चीज, इत। इत क्या है, वो प्रत्यय है। ये आपका अभी जो मैं आज पढ़ाऊंगी आगे के वीडियो में, प्रत्यय, ये प्रत्यय है इत। सुरक्षित, रक्षित, रक्षा में इत जोड़ देने से रक्षित हो गया, इसलिए जो है ये आपका प्रत्यय जुड़ गया। और आगे आपका हो गया अ धन सु धन रक्षा, असुरक्षित या असुरक्षित। ठीक है, यदि आपको असुरक्षा में मूल शब्द जोड़ना रहेगा, खोजना रहेगा, तो आप रक्षा लिखोगे। लेकिन असुरक्षित का अगर मूल शब्द है तो भी रक्षा होगा, लेकिन आप बगल में इत यानी कि प्रत्यय लिख दोगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से और भी बहुत से शब्द हैं जिसमें कि हम दो उपसर्गों को जोड़ करके बनाते हैं। समालोचन, लोचन, लोचन में जो है आपका दो है, सधन मधन लोचन, समालोचन। अब आपका प्रत्यय, आज आपको मैंने पढ़ाने के लिए प्रत्यय कहा था। उपसर्ग थोड़ा सा इसलिए समझाना बच्चों जरूरी था क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो उपसर्ग लग करके बनते हैं। तो दो उपसर्गों से जब लग करके बनते हैं तो उनको भी अलग किया जाता है। अब असुरक्षा में आप सुरक्षा को मूल शब्द में नहीं लाएंगे, आप रक्षा को मूल शब्द में लाएंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह से प्रत्यय बच्चों, उपसर्ग हम शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं, उसके आरंभ में जोड़ते हैं जिस शब्दांशों को, और नए शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम उपसर्ग से बने हुए शब्द कहते हैं, उनके शब्द निर्माण होता है। इसके बाद बच्चों आता है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं या जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या विशेषण का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है या उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर, जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़कर या नए शब्दों का या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं बच्चों, ये शब्द क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं। वे संज्ञा या विशेषण के शब्दों का भी निर्माण करते हैं क्रिया के साथ लगकर, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि आप लिखेंगे इसे कि जो प्रत्यय धातु क्रिया शब्दों में के साथ लगते हैं, लगकर संज्ञा
तथा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, है ना। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। ये हो गया आपका। इसमें अब आपको देखना है कि धातु प्रत्यय में कैसे लड़ करना है। जैसे लड़ है, इससे हो जाएगा लड़ाई। पढ़, पढ़ाई, पढ़ना, है ना। खेल, खेल, खेलना, खिलाई, है ना। ये आपके क्या हो गए, ये भाववाचक और विशेषण दोनों आपके बनेंगे। चाल, धन, आप चालक, चाल है, चाल, धन, आप चालक। पाल, पाल, धन, पाल, पल, पालक। इस तरह के जो शब्द होते हैं बच्चों, इन्हें हम संज्ञा जो बनते हैं वो आपके धातु में लग करके बनते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। विशेषण कैसे बनेगा, भूल, धन, अक्कड़। भूल है, इसमें ना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भूलना। जब इसमें अक्कड़ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। ये अक्कड़ जो है बच्चों, ये आपका क्या है, प्रत्यय है। अक्कड़ आपका भुलक्कड़, पढ़क्कड़, घुमक्कड़, है ना। ये आपके जो है विशेषण बनाने वाले शब्द हैं। जैसे आपको पढ़ना शब्द हो गया आपका, बन गया, पढ़ तो आपका हो गया, लेकिन जब पढ़ना में है, इसका मूल शब्द क्या है, पढ़। पढ़ना हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन पढ़ाकू, पढ़ाकू जब करेंगे तो ये हमारा विशेषण में आ जाएगा। ये हमारा किसमें आ जाएगा, ये हमारा विशेषण में आ जाएगा। ये आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अब आपका आता है जैसे देन। देन है, देना हो गया, संज्ञा बन गया। अब देनदार, देनदार, ये दार जो है आपका प्रत्यय है, इसमें ना जो है प्रत्यय है, आ प्रत्यय लगा करके देन से देना हो गया है। मूल शब्द क्या है, देन। इस तरह के जो है शब्द बनते हैं, तो विशेषण बनते हैं, विशेषण शब्द बनते हैं, या आपके संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। यानी कि क्रिया में, धातु क्रिया में जुड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद बच्चों आपका आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण सूचक शब्दों के अंत में, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण सूचक शब्दों के अंत में जुड़ते हैं,
वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पंजाब का पंजाबी, भारत का भारतीय, भारत का भारतीय, है ना। इस तरह के जब शब्दों का निर्माण होता है तो उन्हें हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। उसमें क्या था, धातु, धातु यानी कि क्रिया शब्द, चाहे वो संज्ञा में आए चाहे वो विशेषण है, तो संज्ञा और विशेषण को बनाते थे, है ना। यहाँ पर क्या है, संज्ञा और विशेषण में सर्वनाम में जुड़ करके, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ करके वे शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, तो वे हमारे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे पंजाब, पंजाब क्या है, ये हमारे राज्य का नाम है। भारत भारतीय, अमेरिका अमेरिकन, अन जुड़ गया उसमें तो अमेरिकन हो गया है। भारतीय, भारत में ई जुड़ गया तो भारतीय हो गया है। भारतीय, भारत क्या है, संज्ञा है ना, इसका हो जाएगा भारतीय। इसका अगर मूल शब्द निकालेंगे हम तो भार निकलेगा। मूल शब्द इसका है भार, तो जोड़ दिया गया है तो ये भी प्रत्यय ही है बच्चों, लेकिन ये भारत चुकी हो गया इसलिए ये संज्ञा बन गया है। देखिए संज्ञा शब्द बना तो भार में त हो गया तो ये भार भारत बना, फिर इसमें भार त में ये जुड़ गया, ये जुड़ गया है तो ये हो गया है भारतीय, पंजाब का पंजाबी, है ना। इस तरह के जब शब्दों का निर्माण होता है उसे हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं और उसे तद्धित प्रत्यय हम कहते हैं। क्लियर हुआ ये। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जैसे है सोना, संज्ञा क्या होता है, सोना है, सोना यानी कि द्रव्य, सुनार, सुनार, और जुड़ गया है तो वो इसमें सुनार बन गया। इसी तरह से पंडित से पंडिताई, पंडित से पंडिताइन, पंडिताइन, इन प्रत्यय जुड़ करके, आइन प्रत्यय जुड़ करके, इसमें आइन प्रत्यय जुड़ के पंडिताइन, लुहारिन, इन लुहारिन, सुनारिन, इस तरह का हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, सुनार है, सुनारिन है ना। इस तरह से सोना में सुनार हो गया, सुनार में इन जुड़ गया तो सुनारिन, विलोम शब्द बन गया, है ना। ये हमारे धोबी, धोबिन, माली, मालिन, यानी कि उससे हम विलोम शब्दों का भी निर्माण करते हैं, प्रत्यय को जोड़ करके हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे शब्द हैं बच्चों जिनका कि हम अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान नहीं होने के कारण हम नहीं समझ पाते हैं ये शब्द किस तरह से बने हुए हैं। आप डेली आम बोलचाल की भाषा में आप प्रतिदिन जब बोलते हैं तो आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि वह कैसे बने हैं। इसीलिए बच्चों व्याकरण पढ़ाया जाता है। व्याकरण हम इसीलिए पढ़ते हैं कि इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है यह हम जान लें, और दैनिक बोलचाल की भाषा में भी बोले जाने वाले जो शब्द हैं उनको हम पहचान लें कि इनका निर्माण कैसे हुआ। मूल शब्द थोड़े होते हैं बच्चों, जैसे मूल शब्द है सो, इसमें अब आप देखेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मूल शब्द अगर हम जोड़ेंगे ये होगा सो,
ये क्या होगा सो, इसमें ना जुड़ गया है तो ये बन गया है द्रव्य, सोना। सोना से सुनार, सुनार से सुनारिन, लिंग परिवर्तन हुआ। इसी तरह से विशेषण भी होता है, सर्वनाम भी होता है। सारे शब्दों का निर्माण जो है हम प्रत्यय से भी करते हैं, उपसर्ग से भी करते हैं। अब आपको एक चीज और जानना है बच्चों, जैसे भूख क्या है, संज्ञा है ना, भूखा, भूखा व्यक्ति विशेषण हो गया, ये आपके हो गए। अब आप कुछ ऐसे शब्दों को जानेंगे जिसमें कि प्रत्यय और उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं और उनका निर्माण होता है, वो मूल शब्द में जुड़े रहते हैं। जैसे स्वतंत्रता, सॉरी आप पहले जोड़ो तंत्र, इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे हम स्व, ये बन गया स्व, प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ता, स्वतंत्रता। इसमें मूल शब्द हमको जब ढूंढना होगा तो हम लिखेंगे, सॉरी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, क्लियर हुआ। परतंत्रता, इसी तरह से अभी मैंने वीडियो के शुरू में बताया था असुरक्षित, असुरक्षित या सुरक्षित भी आप कर सकते हैं, असुरक्षित भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसमें दो उपसर्ग हो गया है बच्चों, अ धन सु, धन रक्षा, धन इत। इत जो है वो प्रत्यय है बच्चों, इसका मूल शब्द रक्षा है, इसका मूल शब्द आपका तंत्र है। इस तरह के शब्दों का भी स्वाभिमान, स्वाभिमान था हम लोगों ने पढ़ा अभी। अब देखिए इसमें हम जब प्रत्यय लगाएंगे तो स्वाभिमानी, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वाभिमान व्यक्ति तो हमने बोलते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्वाभिमानी, स्व अभिमान, ई क्या है, वो प्रत्यय है बच्चों, ई क्या है, प्रत्यय है। स्वाभिमानी, क्लियर हुआ। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ करके भी किसी शब्द, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कि जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़े जाते हैं, ये आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जैसे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कैसे बना है हा? ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वैज्ञानिक, इसका मूल शब्द है बच्चों ज्ञान, इससे जुड़ गया है वै, निक, इक, वैज्ञानिक। इस तरह के शब्दों का भी निर्माण जो है उपसर्ग और प्रत्यय के साथ ही होता है। इसी तरह से और भी ऐसे शब्द हैं जिनका कि आप अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता। अब आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने का महत्व समझ गए होंगे कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय क्यों पढ़ना चाहिए, इसको क्यों समझना चाहिए। क्लियर? आप इसे लिख करके जो मैंने आज पढ़ाया है, इसमें से कुछ एग्जाम्पल आप लिख करके, मैंने पहले जो वीडियो क्लिप भेजा है आपके बुक का, उस पे आप
मैंने PDF भेजा है आपको इस चैप्टर का। उसमें से आप कुछ ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके खुद लिख करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।